दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ढेंचाक इंग्लिश और सिंटेक्स का ये पार्ट 4 वीडियो है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल का कहां पर रिपीटिशन होता है, कहां पर नहीं होता है, यानी कि आर्टिकल को कहां पर एक ही बार यूज किया जाता है और कहां पर एक से ज्यादा बार यूज किया जाता है। तो सारा का सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में बिल्कुल दूर होने वाला है। बस जरूरत है एक ही काम करने की, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो देखिए, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का कहां पर एक से ज्यादा बार यूज होता है और कहां पर एक से ज्यादा बार यूज नहीं होता है। सबसे पहले एक सेंटेंस लिया गया है, द रेड एंड व्हाइट फ्लावर। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब द रेड एंड व्हाइट फ्लावर यानी कि लाल और सफेद फूल। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं, टू और मोर देन टू एडजेक्टिव हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाउन के लिए यूज किए गए हैं, एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं यानी एक ही नाउन की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से पहले लगेगा, दूसरे वाले एडजेक्टिव से पहले नहीं लगेगा। यहां पर द रेड एंड व्हाइट फ्लावर का कहने का मतलब यह है कि फ्लावर एक ही है, वही रेड है और वही व्हाइट है, यानी कि जो फ्लावर है वो आधा रेड है और आधा व्हाइट है, यानी टू कलर वाला एक ही फ्लावर है। तो एक ही फ्लावर के लिए टू एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, रेड एंड व्हाइट। तो इसलिए जो आर्टिकल द का यूज किया गया है वो पहले वाले एडजेक्टिव से पहले किया गया है। सेम उसी टाइप से दूसरा सेंटेंस है, आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने देखा एक काली और सफेद गाय। एक ही गाय थी जो कि काली भी थी और सफेद भी थी, यानी टू कलर की, दो रंगों की एक गाय थी, उस गाय को मैंने देखा। तो यहां पर एक ही नाउन, एक काउ के लिए ब्लैक और व्हाइट दो एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो इसलिए पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है, दूसरे वाले एडजेक्टिव से पहले नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों सेंटेंस में क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं, कहने का मतलब यही है कि अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए यूज किए जाएं तो आर्टिकल पहले वाले नाउन से पहले आएगा, दूसरे वाले नाउन से पहले मत लगा देना, गलत हो जाएगा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखिए, मैं आपको बताता हूं, द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर। अब इसी रूल का उल्टा, इसी रूल का ऑपोजिट दूसरा रूल है, द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर, यानी कि लाल और सफेद फूल। लाल और सफेद फूल, लेकिन ध्यान दीजिएगा, रेड एडजेक्टिव से पहले भी द लगा हुआ है, व्हाइट एडजेक्टिव से पहले भी द लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ यहां पर कि यहां पर दो फ्लावर हैं, एक है रेड कलर का और एक है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव, टू और मोर देन टू एडजेक्टिव एक से ज्यादा नाउन को क्वालिफाई करें, यानी एक से ज्यादा नाउन की विशेषता बताएं, तो हर एडजेक्टिव से पहले द का यूज जरूर होगा। ठीक है, हर एडजेक्टिव से पहले, रेड से पहले भी द का यूज हुआ, व्हाइट से पहले भी द का यूज हुआ। इसका मतलब यह हो गया कि जो फ्लावर है वो दो फ्लावर है, एक है रेड कलर का और एक है व्हाइट कलर का। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, द गोल्ड एंड द सिल्वर क्वाइन। द गोल्ड एंड द सिल्वर क्वाइन, यानी कि क्वाइन जो है एक गोल्डन है और दूसरा है सिल्वर। दो क्वाइन है, एक गोल्डन क्वाइन है और एक सिल्वर क्वाइन है। तो इसलिए यहां पर हर एडजेक्टिव से पहले द का यूज हुआ है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर टू और मोर देन टू नाउन है, एडजेक्टिव है जो कि एक से ज्यादा नाउन की विशेषता बता रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हर एडजेक्टिव से पहले द का यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यहां पर अगर जो नाउन है, जो नाउन की बात हो रही है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं एडजेक्टिव दो या दो से अधिक, अगर वो प्लूरल में हुआ तब आपको बार बार एडजेक्टिव से पहले द लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आप द लगा दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। पहला और दूसरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर देखिए चैप्टर्स लिखा हुआ है, चैप्टर्स, अगर ये सिर्फ चैप्टर होता, चैप्टर सिर्फ लिखा होता, तो फिर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो हर एडजेक्टिव से पहले, यानी द फर्स्ट, जैसे फर्स्ट से पहले हमने द का यूज किया है, वैसे ही सेकंड से पहले भी हमें द का यूज करना पड़ता। लेकिन यहां पर जो नाउन है वो प्लूरल हो गया, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से पहले द का यूज हुआ
और दूसरे वाले एडजेक्टिव सेकंड से पहले द का यूज नहीं हुआ। द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, नाउन प्लूरल हो गया। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, यानी कि दो या दो से अधिक एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, जिस नाउन की विशेषता बता रहे हैं, वो नाउन अगर प्लूरल नाउन हुआ तो एडजेक्टिव से पहले बार बार आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। यानी हर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा देंगे, काम हो जाएगा। और देखिए अगला रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह के सेंटेंस में हम कई बार गलतियां कर देते हैं, लेकिन एक बार अगर आज आप ये सेंटेंस समझ जाएंगे, रूल समझ जाएंगे, तो गारंटी है आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज कम, मतलब सेक्रेटरी और मैनेजर आ गया। हैज कम, इसका आप क्या मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि आदमी या व्यक्ति एक ही है और उसके लिए दो नाउन का यूज किया गया, सेक्रेटरी एंड मैनेजर। मतलब एक ही आदमी है जो कि सेक्रेटरी है और वही आदमी है जो कि मैनेजर है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर ये रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दो या दो से अधिक नाउन किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु के लिए यूज किए गए हो, इस्तेमाल किए गए हो, तो वहां पर आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले आएगा, दूसरे वाले नाउन से पहले मत लगा देना। यहां पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आती है तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं आपको बता दूं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। हुआ क्या कि एक दिन पप्पू बहुत लेट नाइट, देर रात को घर पर आया, तो मम्मी ने उससे पूछा, बेटा पप्पू कहाँ गए थे? पप्पू बोला, मम्मी गर्लफ्रेंड के घर गया था। तो मम्मी को गुस्सा आ गया, गुस्सा। मम्मी ने पूछा किस लिए? मम्मी ने पूछा किस लिए? पप्पू बोला, हाँ माँ बहुत किस लिए। तो चलिए ये बात तो यहाँ पर हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको वापस दोबारा से रूल पर लाता हूँ। अगर दो या दो से अधिक नाउन किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही वस्तु से संबंधित हों, तो वहाँ पर क्या करना है कि सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करना है, दूसरे वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। जैसे ये सेंटेंस हुआ ना, द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज कम, यानी सेक्रेटरी और मैनेजर आ गया, इसका मतलब एक है। इसका मतलब यही है, एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है जो कि सेक्रेटरी है और मैनेजर है। तो सेक्रेटरी से पहले द का यूज कर दिया गया है, दूसरा वाला जो नाउन है मैनेजर, उससे पहले द का यूज नहीं किया गया है। इसी तरीके सेंटेंस द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम, यानी प्रिंसिपल और मैनेजर आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए हैज यहाँ पर भी यूज हुआ है। इसका मतलब जो जिसके लिए यूज किया गया है, जो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नाउन है, यानी एक ही व्यक्ति है जो कि प्रिंसिपल भी है और मैनेजर भी है। ठीक है, तो इसीलिए पहले वाले नाउन से पहले द का यूज किया गया है और दूसरे वाले नाउन से पहले द का यूज नहीं किया गया है। बात समझ में आ गई होगी। यानी किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए अगर एक से अधिक नाउन का यूज किया गया हो, तो सिर्फ पहले वाली नाउन से पहले द का यूज होगा, उसके बाद वाले नाउन से पहले द का यूज नहीं होगा। चलिए अब देखिए, इसका बिल्कुल उल्टा दूसरा वाला रूल है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, टोटल डेडिकेशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। डेफिनेटली आपको कभी नहीं भूलेगा, गारंटी है। सिर्फ ध्यान से देखिए तो पहले वीडियो, और हाँ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ना समझ में आ रहा हो, ना पसंद आ रहा हो तो मत लाइक कीजिए, मत लाइक कीजिए। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अभी देखिए अगला रूल, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम। हैव किसके लिए यूज होता है? प्लूरल नाउन के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, बिल्कुल प्लूरल नाउन है। द सेक्रेटरी एक आदमी है, द मैनेजर दूसरा आदमी है, सेक्रेटरी दूसरा आदमी है, मैनेजर दूसरा आदमी है। लो यहाँ दो आदमी हो गए। तो जब सेक्रेटरी और मैनेजर दोनों अलग अलग आदमी, तो जाहिर सी बात है प्लूरल नाउन के लिए हैव का यूज तो होगा ही। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर नाउन जो यूज किए गए हैं वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों या फिर एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए यूज किए गए हैं, तो हर नाउन से पहले द का यूज होगा। ठीक है, जैसे द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर, यहाँ पर दो लोग हैं, एक सेक्रेटरी अलग है, मैनेजर अलग हैं, दो लोग हैं, वो दोनों आ गए, सेक्रेटरी और मैनेजर आ गए। बात समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ सेक्रेटरी से पहले द रहेगा, मैनेजर से पहले द नहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ एक ही व्यक्ति है जो कि सेक्रेटरी और मैनेजर है। लेकिन अगर
मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों से पहले द का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल इसी तरीके से द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव कम, प्रिंसिपल और मैनेजर आ गए, प्रिंसिपल और मैनेजर आ गए। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल से पहले भी द का यूज़ किया गया है और मैनेजर से पहले भी द का यूज़ किया गया है। यानी ये जो दोनों नाउन है दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए यूज किए गए हैं, तो इसलिए दोनों के दोनों नाउन से पहले द का यूज़ किया गया है। तो चलिए आज के टॉपिक के अंतिम पड़ाव पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दो वर्ड हैं हाफ एंड सच, इनके बाद ए या फिर एन का यूज होता ही होता है, भूल कर भी आप इनका यूज इग्नोर मत कर देना। हाफ का मतलब होता है आधा और सच का मतलब होता है ऐसा या फिर इतना, तो इनसे पहले ए का यूज या फिर एन का यूज होगा। जैसे हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, हाफ आवर अगर लिखते हैं तो गलत होगा, हाफ एन आवर लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आधा वर्ष हाफ ए ईयर लिखना पड़ेगा, हाफ ए ईयर लिखना पड़ेगा। अगर आप हाफ ईयर लिख देते हैं तो गलत होगा, ठीक है। तो हाफ के बाद ए या फिर एन का यूज होगा ही होगा, आप ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से सच के बाद भी ए या एन का यूज होगा। जैसे ऐसी दुर्घटना, सच एन एक्सीडेंट, सच एक्सीडेंट अगर आप लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा, सच के बाद एन का यूज होगा, उसके बाद नाउन या फिर जो भी वर्ड आएगा उसका यूज होगा, सच एन एक्सीडेंट। इसी तरीके से सच ए थिंग, सच थिंग अगर आप लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा, सच ए थिंग का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, हाफ और सच के बाद ए या एन का यूज होता ही होता है। अब इसके बाद जो अगले दो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी एडजेक्टिव है अगर उससे पहले सो का यूज होता है, सो का मतलब होता है इतना या बहुत ज़्यादा, दोनों अर्थ होता है इसका। तो अगर किसी एडजेक्टिव से पहले सो का यूज हुआ है तो उस एडजेक्टिव और उस नाउन जिसके लिए एडजेक्टिव का यूज हुआ है के बीच में ए या फिर एन का यूज होता है। बात समझ में आई? जैसे देखिए, सो कोल्ड, कोल्ड ये एडजेक्टिव है और ये किसके लिए यूज हुआ है? नाइट के लिए यूज हुआ है, तो इनके बीच में ए का यूज किया गया है। पूरा सेंटेंस है, हल्कू हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट, हल्कू हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट, सो कोल्ड ए नाइट यानी इतनी ठंड रात में हल्कू को नींद नहीं आई, हल्को के पास नींद नहीं थी इतनी ठंडी रात में, इतनी ठंड रात में। तो कोल्ड से पहले सो का यूज़ किया गया है, तो जिस नाउन के लिए यूज़ किया गया है कोल्ड का, उसके बीच में ए का यूज़ किया गया है, सो कोल्ड ए नाइट। अगर हम लिखते सो कोल्ड नाइट तो रॉन्ग होता, सो कोल्ड ए नाइट, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर सो के बाद कोई मतलब किसी एडजेक्टिव से पहले सो का यूज़ किया गया है तो नाउन और एडजेक्टिव से पहले ए या एन का यूज होगा। दूसरा सेंटेंस इसी तरीके से, ब्रूटस फेस्ड सो फ्यूरियस एन आर्मी, ब्रूटस फेस्ड सो फ्यूरियस, फ्यूरियस देखिए, फ्यूरियस एक एडजेक्टिव है और ये किस नाउन के लिए यूज किया गया है? आर्मी के लिए। फ्यूरियस एडजेक्टिव है और नाउन आर्मी के लिए यूज किया गया है, इससे पहले सो आ रहा है, तो जिस नाउन के लिए यूज किया गया है और एडजेक्टिव के बीच में एन का यूज किया गया। अब जाहिर सी बात है, अगर जिस सेंटेंस से पहले ए मतलब जिस वर्ड से पहले ए या एन का यूज कर रहे हैं, अगर उसके प्रोनाउंसिएशन का पहला शब्द, उच्चारण का पहला शब्द जो है वोवेल होगा तो एन लिखेंगे, अदरवाइज ए लिखेंगे। आर्मी, आर्मी का ए आ वोवेल आ रहा है ना, तो इसलिए हमने एन का यूज किया है, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ गया ना? तो सो यानी किसी एडजेक्टिव से पहले अगर सो का यूज किया गया है तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में ए या एन का यूज होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। यहाँ पर मैंने आपको बताया कहाँ पर आर्टिकल एक ही बार लगेगा और कहाँ पर आर्टिकल एक से ज़्यादा बार लगेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपका जो भी सजेशन है, जो भी एडवाइस है, जो भी फीडबैक आप कमेंट में बताइए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। डेफिनेटली आई विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज इन अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।